प्रधान जी, कड़वा सवाल है ये, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज के जो पूरी दुनिया में करोड़ों भक्त है ना, वो सुनेंगे, इज्जत जर्जी लेके इस प्रोग्राम को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे संत गरीबदास जी से भी आस्था जुड़ी है। और पहला जो आश्रम था संत रामपाल जी महाराज का, वो करोथा से शुरू हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप यहाँ पे ऐसे भी हो, आज जिस तरह आप भगवान कह रहे हो, आनंद प्रधान जी ने कही, बाकी प्रधान जी ने कही, शास्त्री जी ने कही, सुरपुर के सरपंच साहब सोनू जी हैं, आज आप भगवान का दर्जा दे रहे हो। लेकिन आप लोगों को हमने उस करोथा आश्रम के बाहर देखा था, और आप लोगों के मीडिया के सामने ये बयान थे कि इन संत को यहाँ से चले जाना चाहिए, और भक्तों के साथ भी मतलब गहमा गहमी वहाँ पे आपकी हुई थी। तो आज जो आप लोगों का ये हृदय परिवर्तन हुआ है, इसकी क्या वजह है? आपके जो ये बदलते हुए सुर हैं, इसकी क्या वजह है? और क्या आप ये मान के चला जाए जो आज आप लोग कह रहे हो, ये बात अब स्पष्ट हो जाती है? क्योंकि मीडिया क्या है जी, मीडिया तो जैसे आपने बुरा काम है बुरा दिखा दिया, आज आप अच्छा कह रहे हो, हम अच्छा भी दिखा देंगे। मनमोहन जी, आप उस समय ब्यूरो चीफ थे, तो मनमोहन जी को मैंने कन्विंस किया, मगा जी आज लोग संत जी के बारे में कितना अच्छा कह रहे हैं, आप चलो बोले यही लोग पहले वो किया करते। तो आज ये करोड़ों भक्त जानना चाहते हैं संत जी के कि क्या करोथा आश्रम से आपको कोई दिक्कत है, या आश्रम कोई बड़ा करे, या आगे जो अब आप कह रहे हो यही रहेंगे आपके सुर? तो ये स्पष्ट करो। पुरेश जी, बात ठीक है, परिवार में झगड़ा हो जाता है, अफवाहें बाजार की भाव हो जाती है, पता नहीं चलता क्या हो जाता, कई कांड हो गए, कोई शिकार हो जाता, कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं लगता। आप तो बुद्धिमान आदमी है, परहेज तो बहुत तगड़ी चीज है। ये तो मेरा भाई नाराज है तो मेरे से नाराज होगा, कोई समाज का काम करेगा, आज देश में नाम बिकेगा, कोई उछाड़ी होगा। और सुनो, कोई CBI लाग जाओ, गुरु जी कोई लाग जाओ भाई, दानवीर से भाई धरती पैदा हो गया। सुनो, रावण तक लंका तो उड़े है, रोड़े झगड़े चले आए जी, रावण के विद्वान ना होया, पर अमान कर लिया था, कोई बात ना होती, झगड़ा आपस में आराम का हो जाए, राजीनामा तो और माफीनामा तो बहुत बड़ी चीज है जी। गुरु जी आगे कोई गलती ना थी, अफवाह ज्यादा कर दी लोगों ने, न्यू कर दिया। कई बार कांड हो गए। ये गौशाला में अपने चेयरमैन और ये बिना गऊ काटे हैं, 10 दिन सारे की सजा हुई, सरकार मानती को नहीं। अफवाह का बाजार में बिना किसका क्या हो जाए, आप देख तो सारी गाड़ी कोई ले रहा है, मरता कोई है, ये तो अड्डे बन गए जी। अरे मैं तो काम करे हैं जी, और आगे भी करेंगे, हम गुणगान नहीं करें गुरु जी आगे। ऐसा और कोई हो तो उन्हें ले दो, उनकी कर देंगे। ऐसा महाराज गुरु संत रामपाल के और आ जाए तो उसने % छोड़ दे और ले दो, जो करेगा वो तो फड़ेगा जी। गलती तो भगवान से भी हुई है, 2 छोटा काटे भाई, बिना सजा देते हैं, कोई बात को ना। आपका सजा 1 नंबर का है, भाईचारा बनाए रखो। इन्हें नहीं तो चुनाव लड़ना, अन्याय क्या है, इनके सेवक से नहीं बताते हैं। आंदोलन वे अन्याय, कोई आवाज था वे अन्याय, अन्याय क्या है? समझदार है ये लोग, इतने इकट्ठे होंगे, मूर्ख थोड़ी है लोग। अन्याय तो कोई अन्याय करते हो, फैसला गलत देते हो, अन्याय क्या है? नाम दे रखे इनका, उनके अन्याय क्या है? ये तो भगवान के रूप सजी और भगत सजी। और अब मैं तुम को हूँ और आ जाओ, 10 और आ जाओ, हमारा और काम चल रहा है। अगर उनको जेल से निकालने की कोई पहल होती है तो आप तो मौजूद? हाँ, मौजूद ही जी, कति तो आप साथ खड़े मिलोगे? कोई साथ ये भगत सिंह राठे मनमानी जेल भी तोड़ देंगे। हाँ, कभी मन अंग्रेजा ने पकड़ लेके थे। हाँ, सारा कमांड देश राज्य है। बताओ चेयरमैन साहब। जैसे हमारे साथी पत्रकार महोदय ने एक सीधा जो है करोथिया आश्रम के ऊपर एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई बात हो क्लियर तो होनी चाहिए। वहां गुरु जी ने आश्रम स्थापित किया। कुछ ऐसा होता है जैसे स्टूडेंट कभी जो है ना सब्जेक्ट में किसी में डाउन हो जाए, किसी में अप हो जाए, साल भर पढ़ाई मेहनत बहुत ज्यादा करता है, लेकिन ये तोड़ तक 31 मार्च ना होगा, रिजल्ट 30 दिन आएंगे। उन लोगों का भी, हमारे पंथ का भी, जितने सेवक थे उनका भी 31 मार्च ही आ रहा, प्रत्यक्ष में प्रमाण देने की जरूरत नहीं। जो आदमी उस टाइम पर बहकाए गए थे, बरगलाए गए थे, अभी मैं कह रहा था कुछ मिनट पहले, अब ये कानून डंडा से नहीं मानते, बहकाए जा चुके हैं, जल से बड़े साफ है। अखरोट की प्रश्न होती है, ऊपर से सख्त अंदर से सॉफ्ट। कुछ परखने में कमी होगी लोगों की भी, कुछ जो है ना मतलब हमारे जो पंथ के सेवक थे उनका भी थोड़ा रहे। बात कुछ नहीं है, नहीं तो आज वो चीज है, वो आदमी वहां को अंतरिक्ष में डोम खड़ा कर दिया कि उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। वही आदमी पश्चाताप मान गए और इस मिशन के साथ लग रहे हैं।
सुबह की खोयोड़ शाम ना आ जाए तो वो खोयोड़ मत समझो, उसको तो भूल जाओ, सपना था। बुरी बात ना कर, आपने रेडियो की फ्रिक्वेंसी लगा दी, जहां लगाओगे प्रोग्राम तो ये होगा। नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे क्यों लगाओ, पॉजिटिव लगा लो, दूसरी फ्रिक्वेंसी बतेरी है। हम उस बुरी चीज ने भूलांगे कि नहीं भूलांगे? लोग पश्चाताप मान रहे हैं, वो गलती हुई थी, किसी से भी हुई है, असलियत का पता नहीं था लोगों ने। लेकिन ये 31 मारता रहा, प्रत्यक्ष ने प्रमाण देने की जरूरत। रही बात यह भाई डीगल करो तारी, ये सारा मान रोटी हमारी, ये बेल्ट पूरी है, ये मड़े है बैक गियरिंग का टेढ़ा है, सेंसी लाग है कोई। हाँ बढ़िया जी, ठीक है। अब तो बिल्कुल पता, इसने प्रमाण देने की जरूरत नहीं। वही आदमी वही जगह है। यहाँ को अमेरिका का तरह इन्हें डॉम थोड़ा कड़ा कर दिया, तुमने बोलना नहीं थी। उनकी भी आजादी, वो भी आ रहे आदमी। आप जाके देखो, गांव में बढ़ो, यहाँ संगत में आगे पूछने की जरूरत नहीं, वैसे बढ़ जाओ आप गांव में, आपको असलियत का पता लग जाएगा। हम उस फ्रिक्वेंसी ने छोड़ेंगे कि नहीं, जो बुरा टाइम था, वो तो सपने किसी माया थी गया। अब तो अच्छी बढ़िया बढ़िया बात करो, बढ़िया प्रोग्राम। अब भी मेहरबानी करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मीडिया पे रहेगी, मतलब बात ये हाँ, होगी। चलो नहीं अब इसने छाए जाओगे तो कैमरे के में हुआ गंदगी ना और पूरी आओगी। ले बात कर, बात करो। बदल गए सभी। लो जी, मैं बताता हूँ, खड़ा उसको है चलो देखो, सुनो मेरी बात है, सोचने की समझने की बात है यार। ये इतनी भीड़ खड़ी है पत्रकार में होता है, आप एक आदमी को ये बता दो भाई तू वहां चार मस्जिद में आग लगा दे, कोई नहीं लगाऊगा। एक आदमी को बोलोगे तो नहीं लगाऊगा। लेकिन ये भीड़ इकट्ठी हो रही है, मन ने यहाँ पर आवाज मार दी भाई इसमें आग लगानी है, यानी मैंने कुछ गलत कर दिया तो मेरे साथ सारे खड़े हैं। वो भीड़ का तो कोई रूप नहीं होता। फिर उसने जाकर उसको आग लगा दी तो क्या समझी इस बात को? वो मैं बताता हूँ, एक चीज है इसमें छोटी समझने की बात ये है, पत्रकार मुद्दा भाई, अब जब किसी पर आरोप लगते हैं, ठीक है, तो कोई न कोई उसका गलत उपयोग करता है, इस चीज ने बढ़ावा दे है, भाई इसने गलत कर दिया। मीडिया चलो आपका तो अहम रोल ले रहा है हर चीज में, आप तो भाई साहब आपकी तो क्या बताएं, अच्छी बात है मतलब। लेकिन एक चीज समझने की इसमें, अब वही मान ले किसी ने आरोप लगा दिया, तो भीड़ इकट्ठी होकर ना वहां पर कोई अटैक कर देती है उस चीज पे, ठीक है, अटैक होगा। चलो वे असली गरिमा वे लोग जाने थे जो उसके अंदर थे, भाई ये क्या है उनके लिए, वो गलत चीज तो नहीं कर रहे थे ना, कोई गलत चीज आज तक उसके ऊपर साबित कर पाई है कोई चीज, ठीक है। और एक चीज युवा भी देखी था, चलो हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे अंकल जी ने, ताऊ जी ने कह भी दिया भाई गलती हो भी जाती, चलो कोई जाने अनजाने में हर आदमी से कोई गलती हो भी जाती, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि इसको पकड़े रहे उस चीज को। और मैं यही कहता हूँ भाई, इतना बड़े सरपंच साहब हैं, भाई इतनी बढ़िया सरदारी बैठी है, ये इसलिए इकट्ठी हुई क्योंकि उन्होंने हर पंचायत को अपना समझ कर, भाई ये गरीब किसान है तो कुछ भी है, अपने आदमी है, इनको भाई ये जरूरत है मुहैया करवाई जाए, पाइपलाइन, ये तो मोटर माटर भाई, ताकि ये अपने बिजाई कर सके, इनका घर चल सके, ठीक है। तो ये तो मैं यही बात है जी, और एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, भीड़ करवाती है, भीड़ का कोई रूप नहीं होता, ठीक है, उसमें ये बातें नहीं होती। अगर भाई वो गलत है, इसको चलो मेरे को आज बुरा कह दिया किसी ने, ठीक है, एक आदमी कोई नहीं कहेगा मेरे को बुरा, लेकिन 5 आदमी कहीं जगह करेंगे तो कोई अच्छा भी बताओगा, कोई बुरा भी बताओगा। बुरे की संख्या होगी तो बुराई ज्यादा करेंगे, ये तो चलती रहेगी भाई साहब इस चीज में। लेकिन आज हम भगवान रामपाल जी को, तो हम तो भाई भगवान ने माना है चीज ने, भाई इतने भाई पूरे आल हरियाणा के अंदर कितनी पंचायतों को, कितनी 100 पंचायतों को मोटर पाइपें उपलब्ध करवाई हैं, तो हम इस चीज की तरह नहीं रहेंगे इस चीज की तरह। और आगे भी भविष्य में हम तो आज मीडिया के सामने ये बात बोलते हैं कि संत रामपाल जी नहीं, और भी अगर कोई इस समाज से निकल के आता है, कोई ऐसा जो परिंदे की तरह आता है और सेवा भाव करता, तो हम उसका तय जैसे सपोर्ट करेंगे जी। हम प्रधान नाम के नहीं है जी, भाई अपना खंडवा बांध लिया और हम हमारी चाय बोल रहे ना जी, हमने इसी चाय की कति जरूरत नहीं है, हम अच्छाई के साथ खड़े हैं, आज भी अच्छाई होगी वहाँ हमारी भी जय होगी, ठीक है। भाई जब भी कोई बताओ, कोई भी आदमी, माइक ले लो प्रधान जी, जब भी भाई
छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, लेकिन बात कहूंगा जरूर। अरे काम शहर की तो जागा नहीं। बैठे हैं हमारे जो छोटे मोटे पंचायती जो है ना, उनको यूनिवर्सिटी कहते हैं पंचायतों की। जब भी सरकार को या फिर कोई भी संत आदमी जो है ना, जैसे रामपाल महाराज जी ढोंग पे पाखंड पे करार करेंगे, नशे से दूर करेंगे, तो कुछ शक्तियां ऐसी होती है समाज में जिनको जो है दर्द होता है, तकलीफ होता है। बतेरे से महाराज है, 100 का चढ़ा दे, थोड़ा हसलपा 500 का चढ़ा दे, बढ़िया गली भगा देंगे, उनको छोड़ लगती है। वो फिर जनता के भोले भाले आदमियों को बैक आकर के फंसवा के लालच लेकर उनके बारे में बुराई फैलाते हैं। लेकिन है ना जी, अब ये बादल है, बादल सूर्य थोड़ी ढक रहे हैं, ये हमारे और सूर्य के बीच में जो है थोड़ी देर के लिए बाधा बन रहे हैं। उसी तरह से वे लोग जो है बाधा बन के आए थे और आज जो है स्पष्ट आसमान हो चुका है। उसी तरह से लोग सूर्य को देख पा रहे हैं, लोगों को ज्ञान हो गया है। केवल जो है तत्वदर्शी रामपाल महाराज जो है वो सच्चा सत्संग कर रहे हैं, सच्चा ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई ये नशेष वाले और जो ढोंग पाखंड वाले लोग हैं, एक आदमी अमेरिका से वीडियो घेरते हैं, यहाँ उसके बयानबाजी हो जाए, यहाँ उसका विरोध प्रदर्शन हो जाए, मामला सिर्फ इतना है भाई, यो सत्य का प्रचार प्रसार करे है। और बाकी जो है ढोंगी जो कोई भी वो अन्य भी करते होंगे भाई सत्य का, लेकिन जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं उनके पेट पर लात लागे है। असली मुद्दा यो है, यहाँ आ जाओ। अरे भाई इस मुद्दे ने जैसे ही आप सत्य की तरफ चलोगे, अरे जब बाधा और भाई बुरे आदमी वे तो आगे रहेंगे, लेकिन उनके झूठ के पानी हुआ जी, कितने दिन टक्के वे बुराई करनिया, आज वे भलाई करनिया। तो भाई चढ़े जिसका शीशा साफ हो जा, उड़ा आदमी टकना चाहिए भाई। बोलो सतरामपाल जी महाराज की जय। छोड़ सतरामपाल जी भगवान की जय। सभी को राम राम। मेमन जी सरपंच बरदाना। तब आई पत्रकार साथिया ने तो आप जब भगवान के हो है, तब भगवान वो है जो मुसीबत में काम हुआ है भाई। हमारे लिए मैं छत्ती ठोका कहूँ भाई, हमारे लिए भाई भगवान रामपाल है भाई, क्योंकि छतरी उसमें सबसे ज्यादा, चलो अपने एरिया सभी डूबा हुआ था, पर मेरे गांव में भाई 5-6 फुट पानी खड़ा था। आज उस टाइम पे क्यों बुरे है, तब भाई भगवान मानना वो चीज ने। तब भाई पहला भाई करो था वो था, तब भाई थोड़ी मोटी हो जा रही गलती, परिवार बाती भगवान भी सोता रहे है, तब हमने भी सोचना पड़ा। यह है भाई, देखो रामपाल जी महाराज ने अच्छा काम किया, 36 बरादरी का वो है, और यह चाहूँ भाई जितना भी सहयोग हो पूरा सहयोग कराएंगे। जय हिंद भाई, जय घोड़े। ना को जात, ना को पात, ना को ऊंच ना नीच, ना को नशा। जो भी पत्रकार साथी ने सवाल कराया, विक्रोध आश्रम में जो कह रहे थे जो बातें हुई, कुछ कांड होया, वो गलतफहमी का शिकार हुए हैं। ये बताओ ना, जो सलमान खान है फिल्म इंडस्ट्री में, इसने रात में सजाओ है, सुबह इसकी माँ भोज है, तो पैसे बूते पे होया होगा ना वो बाहर। और रामपाल जी तो अपने अच्छे कांड बाहर होंगे। इन्होंने जो किसानों की मदद करी है, किसी भी किसान भाई से पूछ कर देख लो भाई, हर गांव में जितनी भी जो मदद करी है, 20-30 लाख रुपए का सामान भी दिया है। कोई भी भाई अगर कोई बुराई करता हो, रामपाल जी की यहाँ बाहर खड़े हैं, गांव से आए हुए हैं भाई, इनमें तो सभी सरपंच नहीं है ना, इनसे बातें करके देख लो, कोई बुराई नहीं करेगा जी। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सोनू प्रधान जी, हमें पता चला है कि आपने संत जी को एक रिक्वेस्ट भी की है कि इसी जगह पे क्यों एक आश्रम भी बना दिया जाए, कितनी सच्चाई है इस बात में? भाई साहब, जैसे आपने पहले सवाल किया था त्रुथ आश्रम का, एक बार तो उसका जवाब दे देता हूं। तो अंकल जी चेयरमैन साहब ने बोला था भी ढंग के सवाल करो, भाई ढंग के नहीं, सारी मीडिया बैठी है, जिसे सवाल आओ ना उसे करो, सारा के जवाब देंगे। सवाल जवाब तो चीज निथर कहूंगी, सच्चाई मेरा पट्टी। आपने बोला था भाई बहुत ज्यादा बुराई हुई थी, करोथा में कांड हुआ था, तो भाई साहब शास्त्री जी ने, बनाने वाले सरपंच जी ने बता दिया, कोई भी हम अच्छा काम करेंगे तो जैसे हम गांव में दारू का ठेका खोलेंगे, दारू का ठेका 500 मीटर भीतर खोल के बोर्ड काट देंगे, अंग्रेजी या देसी, एक शब्द है अंग्रेजी और देसी, तो चले जाएंगे, क्या की जरूरत ना पड़े। कोई अच्छा काम करेंगे, पीट पीट के खीर खाओ और आदमी खाते को ना, तो कोई भी आदमी, या आप हो प्रवीण भाई साहब, मैं हूँ, कोई भी आदमी अच्छा काम करेगा तो समाज में एक ऐसा रूटीन बन रहा है। जो हमारे खंडवे वाले थे पहले, आज तक 50 साल पहले सच्चाई का बोलबाला होया करता, ईब जो एक झूठी बात ना आप 1000 बार बोलोगे तो सब नहीं सोचने लग जाएंगे ये सच्ची बात होगी। मैं खुद बताऊं, आज मेरे गांव में ये मौका मिला है प्रोग्राम करवाने का संत रामपाल जी महाराज का,
आज से 5-6 साल पहले रामपाल जी महाराज के जन्मदिन पे मेरे घर के चौक पर पोस्टर लाना आए थे शाम ने 6 बजे। मैं इनसे खुद बोला क्यों ड्रामाबाजी कर रहे हो, क्यों क्यों क्या सीन है यो, क्या का महाराज है यो, क्यों तुम बरगला रहे हो। मेरे तक प्यार तक कोई अपशब्द नहीं बोले। छोटे भाई तेने बेरा की है, कदे मिलया है, कदे आया है मार तब बुझ जाएगा। मैं कहा कोने सुननी। तो जब आदमिया ने एक मसालेदार चीज, कोई भी मैं मसालेदार परवीन का नाम लेके कोई बुराई की चीज कहूंगा वह मसालेदार होगी, वह 100 कोस जागी। मैं नहीं कहूंगा परवीन है चाहे कोई बुद्धू प्रधान है बहुत अच्छा आदमी है, उन्हें दूसरा सुनका के पास ना करे। हमारे समाज में एक खासियत है, मेरे में भी सब में भी पलोथन लाने की। अब कोई भी मसालेदार चीज होगी उसका पलोथन ला के आगे ने चालते करते हैं। हाँ उम्र रस आओगा 10 आदमी 32 सुनेंगे तो वह एक झूठ ना लोग एक टाइम हिस्सा होगा साची मानने लग जाएंगे। मन ने रामपाल जी महाराज के करोथी आश्रम का किसी चीज का आमी शामी ऐत बह नहीं बेरा था, बस सुनी सुनाई चीज आप है बाउंडर मचा दिया। और अड़के हो कोई अच्छा काम करो की टांग खींचेंगे। यो काम जो पूरे हरियाणा में कर दिया, कितने अरबपति खरबपति कथावाचक धार्मिक गुरु संत महात्मा के मंत्री संतरी के पड़ा है, कोई चौनी लाता नहीं। ये इतने बड़े परोपकार के काम चला रखे हैं, इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी इब्बी भी रामपाल जी महाराज जेल में है। लोग कहोगे जेल में क्यों है, भाई सरकार है, तंत्र है, कोई एक आदमी तो किसी चीज में लिप्त हो जाए, क्रिमिनल हो है, एक दिन तक 120 भी धारा ला के गेला लपेटा जा रहा है तो लपेट दिए गए। चेयरमैन साहब ने बताया 31 मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। भाई अपने देश के कानून पर भी पूरा भरोसा है, संविधान पर भी पूरा भरोसा है, सारा निचोड़ करके गिर देंगे। नरे धर्मगुरु हैं, सब अपने झोले भरे हैं। जो पहला संत है जो समाज में आखिरी पीड़ित आदमी तक पहुंचा है, आखिरी तबके तक पहुंच के हर सुविधा प्रदान करे। न्यू नहीं भाई मैं सरपंच हो गया मेरी 4 आश्रम के आदमी की जानकारी होगी, नहीं गांव में कोई रियल गरीब है उसका सर्वे करके देख के बाढ़ करके और हजारों लाखों लड़कियां की शादी करवा दी, हजारों लाखों आदमियों के घर बना दिए, हजारों लाखों किसानों की फसल बचा दी। जो किसानी खेती किसानी तो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, जिससे हमारा समाज देश प्रदेश जुड़ा हुआ है। किसानी खत्म होगी तो देश खत्म हो जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे, बालक स्कूल में पढ़ाने की फीस नहीं होगी। 80% जनता डायरेक्ट खेती से जुड़ी हुई है। कोई आदमी मन का साचा हो है, भगवान का रूप हो है। और एक बार में बात आओ भगवान क्यों कहें भाई, अपने समाज में गांव गवांड में मैं मानना भी भगवान का है। भाई मैं माना गया भगवान का रूप हो गया। भाई साहब ने बताई, बलवान भाई साहब ने बताई थी जो हमारे काम आओ, मंजीत भाई सरपंच प्रधान ने बताई जो हमारे काम आवे। और इसे टाइम पर काम आवे जब ऊपर ले राम ने मार के गिर दिए, डबो के गिर दिए जीव जंतु पशु पक्षी, और उस टाइम पर काम आ गया, हमारी खेती बचा ली, हमारी फसल बचा ली, हमारी नस्ल बचा ली। तो क्यों भाई उन्हें भगवान हम क्यों ना कह सकते। और इतना काम आ गया तो भगवान के बराबर हम दर्जा देने लग रहे तो और भगवान कौन हो भाई। को केसरा मार के चला जा, नुकसान करके चला जा, उसके आगे हाथ पाथ जोड़ांगे, कोई बात हो जाए। एक आदमी खुद इतने बड़े बड़े काम करने लग रहा, पूरा देश का देश प्रदेश बचा दिया, तो एक भगवान के समान है। और हमारे समाज में हमारे संस्कार है, बड़े बूढ़ा दे रहा कि भाई जो अपना काम आओ ना मुंह खावे आंख लजावे, जो काम आवे उसकी बड़ाई होनी चाहिए। अरे नहीं इतने बड़े बड़े काम कर दिए तो देश और समाज बचा लिया। हाँ आश्रम की आपकी बात बिल्कुल, मैंने जैसे आश्रम के लिए रिक्वेस्ट करी है, जैसे कोई भी अच्छी चीज, एक मेरे साथ में थे वो क्या करते कि अगर हम 6 महीने घटिया आदमियों में बैठने लग जाए, चोर चक्किया में बैठने लग जाए, 7वें महीने चोर चौके हम होंगे, और 6 महीने साधु की संगत में बैठने लग जाए, बड़ी आदमी में बैठने लग जाए, ऑटोमेटिक कुछ नहीं करा खाली बैठ का जाए 1 घंटा, तो 7वें महीने साधु संत के विचार और गुण मारे में आ जाएंगे। तो मैंने बिल्कुल अरदास लगाई है अब भाई जो ये जमीन है बहुत अच्छी जमीन है, काड़े एक आश्रम बन जाए, कम से कम हमारे एरिया का सुधार हो जाएगा, नशे पते तो लोग बच जाएंगे। और जो हम प्रोग्राम करवाने लाग रहे यो प्रोग्राम रोज होगा, जो साधु की संत की तो संगत बहुत बड़ी चीज हो जाए, उसके दौरान 1 घंटा बैठ का जाए 24 घंटे में, तो और चाहे उसकी बात सुने मत सुने, जबरदस्ती भी बैठ का आगे तो आश्रम हो गया रामपाल जी महाराज का, साधु संत बैठेंगे तो मेरे काम का उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल लगाइए अरदास। मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आप भी बताओ, आप तो अध्यक्ष बता दो आप भी पूछो जी। ये जैसे मैंने कहा कि एक समय बहुत कड़वाहट थी, तो आज तो हम निरुत्तर हो गए सभी पत्रकार, तो इसकी क्या वजह आप मानते हैं? परवीन जी उस टाइम लोगों का गलतफहमी हो गई थी,
लोग बहका दिए गए थे। उसमें कोई भी था, किसी का नाम तो लेना चाहिए, और सबके मन में ये था भी शायद कुछ गलत हो रहा हुआ है। उस कारण ये काम हो गया था। जब लोगों ने देखा कि संजी सभी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लड़कियों की शादी करा रहे हैं, गरीबों के मकान बना रहे हैं, अन्नपूर्णा स्कीम चला रहे हैं, किसानों का पानी निकाल रहे हैं, जो काम करा बढ़िया, उसको गुणगान करने में कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए सभी खाप पंचायत सरपंच आज संत रामपाल महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। दोबारा ना बैग है जी, लोग आज मेरा पढ़ की वे एक बैग है नहीं आड़ा साया को ना बैग होगा हां जी हो जाए। आपने ऐलान कराया कल की, हां वो कर देंगे वो तो काम। हां जी ये क्या विशेष तैयारी है? और कुछ सरपंचों के नाम ये दीपक सरपंच सारा छोटा भाई सुखदेव पालवाल जी है अपने खेड़िया सरा से, ये सारे एसोसिएशन है चलेगी, सारे सरपंच। और कोई सरपंच की जरूरी थोड़ी है, 36 बरादरी का जी, किसी का मकान में पानी था, जो कोई सी बरादरी का हो भी, तो किसान से, गरीब से, मजदूर है, सबकी सेवा करी है जिन्हें। खेत खेता के कॉलोनी डूब गई, गांव डूब गया, आपका गांव नहीं डूब रहा था। बदरों में सूंडवा गेड़ देना सरकार, बिला कॉलोनी काटेंगे, लाट आन देना। महाराज जी ने दिशा शांति का दान दिया, बधानी गांव डूब के हमारे काम के कारण इन रात रात में बाकी प्रधान ने ताड़ा कर दिया। सरपंच ने अपन पेतरों में करवा का सकते सरपंच ना खेड़ी आए आसरा के भाई सारा काम करे, सम्मान ना होगा मूंगफली को ना रेडी ला ली, क्या रेडी ला रहा हूँ मैं, ये कोई बात को ना। हाँ 14 में जी। अच्छा भाई साहब जैसे आपने बताया कई प्रधानों के जो फोटो है नहीं, एक तो प्रधान है और सारे थे। जैसे कबलाने वाले का कोई पर्सनल इवेंट, मतलब कोई पर्सनल समस्या हो गई थी, ये एक छोटे से नोटिस पे बुलाए गए हैं भाई, एक बार छोटी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक निमंत्रण पत्र के तौर पे कर देंगे। 11 तारीख में 246 गांव है, 246 सरपंच है जज्जर जिले के, 246 में तो 246 के 40 आवेंगे। और सारी सरदारी, मतलब सारा सरपंच एसोसिएशन लगा ले, अपनी गांव गवांड की सरदारी लगा ले। आपने एक कपलाना तो विशेष रूप से सबसे ज्यादा भागीदारी सारा कपलाना बड़े बड़े गांव की होगी। आपने एक बात और थोड़ी बार पहले बुझी थी, जैसे अपने समाज में एक कड़वी बात है, गांव में गवांड में समाज में एक चेहरा बना लिया। हाँ परवीन दिख गया, परवीन तो मैं झोटी डाल गस खा जाएगा, भाई साहब तो गस खा जाएगा। मेरी हमारी फिलोसफी यह है, चाहे छक्का गंदा मानस है, अच्छा काम करे तो उसका सपोर्ट कराएंगे तन मन धन है। और कोई छक्का पंचायती मानस है, काम मुंडा करे तो उसका पुरजोर विरोध कराएंगे। गामा में गवांडा में एक न्यू बना ले है, फलाना आदमी बोलती है तू तो गस खा जाए, क्यों तो अच्छा कर नहीं सकता। तो ये या पढ़ाई तो शेरनी का दूध हो जो पीवेगा दाड़ेगा, या पढ़ाई लिखाई है, यो जो समाज है, यो साधु संगता की जो या संगत है, इसमें कम से कम इतनी सद्बुद्धि मारे में जरूर आ गई भाई, अच्छा काम करनी है, चाहे कोई भी हो, हमारा दुश्मन भी मारे बाहर आ गया उसका सम्मान करांगे, और जो हमारा दुश्मन भी अच्छा काम करेगा तो उसकी बड़ाई करांगे। या रीत बदल दो, आदमी का चेहरा देख के उसका विरोध करना है, उसका काम देख कर विरोध करो, समाज अपने आप सुधर जाएगा। 2-4 बागड़ बेले न देख के जो मड़ी काट फुरा के चाल पड़े समाज में, बुरा काम करे तो उसकी हम जयकार करने लग जाए। हाँ और अच्छे आदमी ने दबा लिया। हाँ तो संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे काम करने लग रहे हैं, एक रियल संत है। और भाई साहब आप कहने लग रहे भाई साहब दोबारा नहीं आ जाएगा, भाई साहब न्यू तय घनी आगे की तक सोच सका, पढ़ी लिखी जनता होगी, सब सोचते हैं अच्छा के है बुरा के है। वो एक टेम होया करता रूमर्स का, न्यू तो रूमर्स इभी भी चाल पड़े पर लंबे ना चले, सुशीत चल लेंगे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे जाकर मर जाएगा, तो इभी भी चाल सके, इभी भी चालन लग रहे। 1-2 गाँव में पहले भी जैसे रामपाल जी महाराज है दोहरे तक इतने लाखों करोड़ रुपए लाने लग रहे हैं। एक गांव था अपना भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, उसमें भी हुआ था कि भाई मैं खुद आपके घर आ रहा हूँ, आपके सहायता राशि सामान लेकर आ रहा हूँ, गांव में बचान का सौदा लेकर आने लग रहा हूँ। तो गाम राम न्यू कहा जाए, गाम राम इकट्ठा होकर क्या न मुद्दा मार दे। गाम राम में 36 बिरादरी में सारे डाल के सौदे हुए हैं, अच्छे भी बूंदे भी, सारे अच्छे हो जाएंगे। यो समाज जब भी ना चल रहा है, सारे बूंदे हो जाएंगे जब भी ना चल रहा है। यो समाज का ताना बनना, 36 बिरादरी का ताना बनना, यो न्यू चल लग रहा है, यो न्यू चलता है, यो रह टोल न्यू चलेगा। जो उनका काम है वे करेंगे,
जो हमारा काम है हम करा, हाँ अच्छाई बुराई तो होती रहेगी, भीतरला अंतरात्मा बता दे है। हम चाहे कितने बड़े पंचायत के बना, चाहे घटिया काम करा, अंतरात्मा न्यू बता देगी हम क्या करने लग रहे हैं भाई। कति अंतरात्मा भीतर ले तो न्यू राजी हो रही है, कति बढ़िया शक्ति ले जुड़ रहे हैं, और कति छक्के काम आने लग रहे हैं, और कति गरीबदास महाराज वाली पावर है। दीन दुखिया के कितने तक किसान मसीहा सम्मान समारोह कराया जा रहा है, कितने किसान रक्षक के नाम पे, कितने जीवन रक्षक के नाम पे। तो जो हमारा एरिया था यो गरीबदासी एरिया था, तो हमने स्पेशल यो किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह किस्मत 36 बिरादरी का समागम हो। 36 बिरादरी ने यह भाव आवा है अब भाई मेरा अपना प्रोग्राम है, ये भाई का यो न्यू गिरावट का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम नहीं है बिल्कुल भी। यो 36 बिरादरी का भाईचारे का, सच्चाई का, अच्छाई का, समाज की बढ़ाई का प्रोग्राम है। संत रामपाल जी महाराज ने जो बढ़िया काम करे हैं उनकी बढ़ाई का, गुणगान का, उनके जो मार्गदर्शन है आगे ले जानकार 10 भाई और जुड़े और फायदा उठावे और समाज में अच्छाई बढ़े, उस चीज खातिर यो प्रोग्राम कर रखा है, यो समारोह कर रखा है। हम इसका एक जरिया बन के इस हमने आनंद की इतनी अनुभूति हो रही है, अब भाई हमारे पैर टेक नहीं रहे। आप जैसे पत्रकार साथी है, इतने बड़ी सरदारी है जो एक छोटे से गांव में इकट्ठे हो गए, यो ये स्वर्ग ने किसने देखा आड़े सब के में पूरा हो गया हमारे। तो भाई यो सारा गुरु जी की कृपया तो है। धन्यवाद सरपंच साहब, धन्यवाद भाई। और कोई सवाल हो तो भाई साहब